अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट आपको वीडियो देखकर हमारी बहुत पसंद आई होगी यकीनन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं। और जो भी आपको इश्यूज़ हों, जो भी क्यूरीज हो, वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, आपको बताया भी था हमने। किस तरह से हम एम एस ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वेबसाइट्स के बारे में बताया गया था। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको हमने बहुत डीप में जाकर बताई थी। और थोड़ा सा हमने इंटरफेस के बारे में देखा था। और देन हमने होम के टैब के अंदर क्या फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह से चेंज किया जाता है, फ़ॉन्ट क्या होता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो एम एस वर्ड के अंदर बहुत सारे लोगों का एक ही ओपिनियन होता है कि वर्ड ओनली जस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है तो आप वर्ड यूज़ कर लें, आपने सीवी बनानी है। देन एम एस वर्ड के अंदर एक दुनिया है। अगर आप उस तमाम चीज़ों को समझ जाते हैं तो देन आपके लिए फर्दर आगे जैसे कि कैनवा, एडोब इलस्ट्रेटर, तो उसके अंदर आपको काम करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। इसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने टाइप हियर टू सर्च पे क्लिक किया, देन वर्ड पे आता हूँ। ठीक है, जो अभी हम एम एस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं वो 2016 यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया भी था। जैसे ही आप वर्ड ओपन करते हैं तो आपके पास जो स्क्रीन आती है, सबसे पहले आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। लेफ्ट साइड पे आपके पास रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, राइट साइड पे आपके पास क्या होंगे, टेम्पलेट्स होंगे। तो जब भी हम काम करेंगे, आपको बताया था कि हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टेम्पलेट्स जो भी आप यूज़ करते हैं उसका नेम आ जाता है। अगर आपने कस्टमाइज डॉक्यूमेंट्स की खुद टाइप किया है शुरू से लेके एंड तक, वो आपने किया या किसी ने भी किया, टेम्पलेट यूज़ नहीं किया हुआ, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया है या किसी और ने बनाया है, किस सिस्टम पे ये डॉक्यूमेंट बना था, फाइल आपकी जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था किस सिस्टम पे हुआ था, लास्ट टाइम आपने जो एडिट किया था किस सिस्टम पे किया था, डॉक्यूमेंट आपका किस डेट को आपने क्रिएट किया था, प्रिंट आउट इसका कब निकला था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हम एम एस वर्ड के अंदर बहुत ईजी से मालूम कर सकते हैं, जो कि आगे जाके फर्दर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने क्लिक किया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, डॉक्यूमेंट हमारे पास अपेयर हो जाएगा। अब जो भी हमने टाइप करना है वो हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में बताया गया था, क्विकली हम उसको रिवाइज कर लेते ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। टॉप लेफ्ट के ऊपर आप देखते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। वर्ड एम एस वर्ड के अंदर, एम एस ऑफिस के अंदर बहुत अच्छी एक चीज़ है कि आप किसी भी टूल एंड कमांड के ऊपर माउस ओवर करते हैं तो आपको तमाम चीज़ का नाम मालूम हो जाता है। ठीक है, फर्दर अगर आप किसी वजह से भूल जाते हैं तो आपको याद आ जाता है कि अच्छा ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, ये काम है, ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, ये होम का टैब है, ये किस चीज़ का कमांड है। तो ये एक्स वाई जेड इस तरह की तमाम चीज़ें जिसके ऊपर भी आप माउस ओवर करेंगे तो आपको वो बता देगा। टॉप सेंटर के जो हमारे पास सारे, जहाँ पर हमारी फाइल का नेम शो होता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ बटन्स आ रहे हैं, मिनिमाइज, क्लोज और रिस्टोर का। और उसके साथ हमारे पास आ रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का बटन आ रहा है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर हमारे पास थ्री ऑप्शन होते हैं, इनका क्या काम है ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो फाइल को हम बैक स्टेज कहते हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इनको क्या कहते हैं, टैब्स। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास रिबन्स होती हैं, और रिबन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर आपके डिफरेंट क्या कमांड और टूल्स होते हैं। नीचे आते हैं, ये हमारे पास रूलर शो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास वर्टिकली आ रहा है। बॉटम पे अगर आप देखें तो हमारे पास डॉक्यूमेंट की इन्फो शो कर रहा है कि हमारे पास टोटल कितने, मीन्स के इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल कितने पेजेस हैं और हम किस पेज पे काम कर रहे हैं, और देन इसके अलावा हमने कितने वर्ड टाइप कर दिए। तो ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर शो कर रहा हूँ। राइट साइड पे अगर आप बॉटम पे देखेंगे तो हमारे पास व्यू बटन्स आ रहे हैं। हमारे पास थ्री व्यू बटन्स है। एक फर्स्ट हमारे पास आ रहा होता है रीड मोड का, आ रहा होता है सेकंड हमारे पास प्रिंट लेआउट का आ रहा होता है, थर्ड हमारे पास आ रहा होता है वेब लेआउट का। तो वर्ड के अंदर जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका जो व्यू होता है वो हम प्रिंट लेआउट रखते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाते वक्त कुछ सेटिंग्स होती हैं, अगर आपको वो सेटिंग्स का पता होगा तो देन आप इजी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेटिंग्स का भी बारे में भी आपको साथ साथ फर्दर आपको हम बताते रहेंगे ताकि आप वो चीज़ें भी सीखते जाएं। तो उसके साथ हमारे पास जूम टूल होता है। जूम, आप अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हैं ये भी हमने बताया था। 500 तक आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10। स्टार्ट करते हैं। मैं अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ।
ये मेरे पास वर्किंग एरिया आ रहा है वाइट कलर का, जहाँ पर मेरे पास ये लाइन ब्लिंक हो रही है, ये आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट है। होम के टैब के अंदर हमने फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था केस चेंज करने का। ठीक है, केस चेंज हमारे पास टोटल हमारे पास 5 केस होते हैं। अपर केस होता है, लोअर केस होता है, सेंटेंस केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, टोगल केस होता है। ठीक है, हम अपने टेक्स्ट को, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा, ठीक है, और मुझे इस वर्ड का क्या करना है, केस चेंज करना है, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद केस चेंज कर दूँगा। अब यहाँ से कमांड के थ्रू भी आप आके केस को चेंज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। देन इसके अलावा आपको शॉर्टकट की का भी बताया था। शॉर्टकट की कौन सी, शिफ्ट F3, शिफ्ट की, और उसके साथ आप क्या करते हैं F3, जो आपके फंक्शंस कीज आती हैं F1 F2 F3, वो वाली आप कीज़ को यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट की के थ्रू जो आप केस चेंज कर सकते हैं वो टोटल 3 केस चेंज कर सकते हैं। कौन से, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस। अगर आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है या टोगल केस में अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कमांड्स के थ्रू आके आप उसको चेंज करेंगे। उसकी शॉर्टकट की नहीं है। आपको बताया जाएगा कि तमाम कमांड्स और टूल्स को किस तरह से आप कीबोर्ड से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आगे आपको फर्दर बताया जाएगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आप प्रॉपर वीडियो देखें। वीडियो वन टाइम आप देखेंगे, लाइफ टाइम गारंटी आपको दी जा रही है कि आपको दोबारा से MS वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट मीन्स के MS, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा रहा होता हूँ। और देन जो मेरा MS ऑफिस का एक्सपीरियंस है वो अराउंड 8 ईयर्स का है। ठीक है, तो मैं हर एक वो स्टूडेंट्स को ये बात करता हूँ कि अगर आपको MS ऑफिस सही मायने में यूज़ करना आता है, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर बेसिक लेवल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ड अगर आपको सही से यूज़ करना आता है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको वर्ड दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे से सीखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, जो आपको टास्क दिए जाएंगे वो टास्क आपने करने हैं। जो टास्क आपको दिए जाएंगे वो आपने टास्क करने हैं। किस तरह से आपको टास्क दिए जाएंगे, किस तरह से आप टास्क को फाइंड आउट कर सकते हैं, खुद आप किस तरह से बना सकते हैं, ये तमाम चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास फ़ॉन्ट होता है वो कैलरी बॉडी होता है, फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 11 होता है। लाजमी नहीं है कि हर सिस्टम के ऊपर आपको फ़ॉन्ट साइज़ 11 मिले, कैलरी फ़ॉन्ट जो है वो कैलरी बॉडी मिले। तो हर कोई अपने हिसाब से MS वर्ड के अंदर कस्टमाइज़ कर सकता है। A to Z MS वर्ड के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप A to Z खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे सिस्टम पे जब भी मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूँ तो मेरे पास जो साइज़ है वो 16 आना चाहिए, उसका कलर रेड आना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैं सेट कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों को किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, कहाँ से वो चीज़ें सेट होती हैं, वो तमाम चीज़ें भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो केस चेंज करना आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा लास्ट जो वीडियो थी तो उसके अंदर आपको हमने 2 शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया था कि एक हमारे पास थी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और दूसरी थी कंट्रोल ब्रैकेट। अब दोनों शॉर्टकट कीज़ में क्या डिफरेंट है, तो आज वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे साइज़ हमारे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन प्रेस करता हूँ तो मेरा साइज़ इंक्रीज़ होगा। अच्छा, जो साइज़ इंक्रीज़ होगा ये किस चीज़ को फॉलो करेगा, ये हमारे जो ये फ़ॉन्ट साइज़ का टूल बार आता है, इसके टूल बार के अंदर जो साइज़ है इसको ये फॉलो कर रहा होता है। जैसे कि अगर अभी आप देखें 26 है, 26 के बाद मैं अगर अगेन कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की प्रेस करूँगा तो मेरे पास 28 हो जाएगा। देन फिर मैं प्रेस करूँगा तो 36 हो जाएगा। ये देखें 28 हो गया। ठीक है, अब मैं प्रेस करता हूँ 36 हो गया। तो ये शॉर्टकट कीज़ क्या करता है, जो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन है ये आपके फॉन्ट टूल बार का जो साइज़ है उसको फॉलो कर रहा होता है। इसके अलावा आपको एक और शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल ब्रैकेट। ठीक है, कंट्रोल ब्रैकेट के अंदर क्या होता है कि आपका जो साइज़ है 1 पॉइंट आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है और 1 पॉइंट साइज़ आपका डिक्रीज़ होता है। ये देखें, इसके अलावा आप यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, आई होप ये तमाम चीज़ें आपको फ़ॉन्ट का पता चल गया होगा। ये कोई भी आपने अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, और केस अगर आपने चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं बोल्ड के ऊपर। बोल्ड लाइक दिस, कोई भी काम आप मार्कर से जो करते हैं वो तमाम काम आप MS वर्ड के अंदर बोल्ड से ले सकते हैं। ठीक है, बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल B। अगर आप देखें इटैलिक कंट्रोल I, इटैलिक क्या करता है, आपके वर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर देता है डाउन साइड पे। अंडरलाइन, ठीक है, अगर आपने किसी टेक्स्ट के नीचे कोई अंडरलाइन अपेयर करनी है तो आप क्या कमांड यूज़ करते हैं, अंडरलाइन की।
अंडरलाइन क्या करेगा, जितना आपका टेक्स्ट होगा उसके बॉटम पे एक लाइन अपेयर कर देगा, जितना आपका टेक्स्ट कंटेंट होगा उसके बॉटम पे क्या करेगा, एक लाइन अंडरलाइन अपेयर कर देगा। अंडरलाइन यहाँ पर डिफरेंट टाइप की, जिस तरह से आप अगर अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, ब्लू से आप लिखते हैं, ब्लैक से अंडरलाइन कर देते हैं, या ब्लैक से लिखते हैं, ब्लू से अंडरलाइन कर देते हैं, तो जो भी सॉलिड लाइन आप अपेयर कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं। देन डॉटेड लाइन या डैश वाली, जो भी आप काम करते हुए आ रहे हैं वो सब काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम लिखना नहीं बताएंगे, हम आपको फॉर्मेट और लेआउट को बताएंगे, क्योंकि लिखना तो आपको आता है, आपको पता है एक प्रेस करेंगे ए टाइप हो जाएगा, बी की प्रेस करेंगे तो बी आपके साथ आ जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता है। हमारा मेन जो फोकस होगा वो आपकी फॉर्मेटिंग और लेआउट के ऊपर होगा। जब आपको टूल्स एंड कमांड्स के बारे में पता होगा तो आप इजी से किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसकी फॉर्मेटिंग को एडिट करना है, आप फॉर्मेटिंग को एडिट कर सकते हैं जब आपको टूल्स एंड कमांड्स के बारे में पता होगा। अंडरलाइन पे आते तो अंडरलाइन हमने क्लिक किया तो ये मेरे पास अंडरलाइन आ गया ब्लैक, ठीक है। आपने अंडरलाइन का कलर चेंज करना है, आपने अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना है, तो वो तमाम ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए मेरे पास डबल अंडरलाइन आ रही है, मेरे पास ये थिक अंडरलाइन आ रही है, डॉटेड अंडरलाइन आ रही है, डैश पर मेरे पास अंडरलाइन आ रही है, डिफरेंट मेरे पास अंडरलाइन हैं, और जिसका इम्पैक्ट आप नीचे भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए लाइन होती हुई अंडरलाइन। तो ये देखें, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने स्टाइल रखना है, डबल रखना है डबल, डॉटेड रखना है डॉटेड, डैश रखना है डैश आप रख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका कलर चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आते हैं अंडरलाइन कलर, तो जो भी आपने कलर अप्लाई करना है वो आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आप ये बॉक्स देख रहे हैं ये कलर्स हैं, ठीक है। हर एक कलर का एक मतलब है, मीन्स कि इनका नाम है, इन हर कलर का एक नाम यहाँ पर असाइन किया गया है। तो जैसे कि अगर आपको हम इस लेवल की तरह सिखाएंगे, इस लेवल से सिखाएंगे कि अगर आप में से कोई MOS का एग्ज़ाम देना चाहे तो वो एग्ज़ाम भी दे सकता है। तो MOS का एग्ज़ाम कोई इतना मुश्किल नहीं होता, उसके अंदर होता है क्या कि आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना होता है, टाइप वो होता है, आपको वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपने उस इंस्ट्रक्शन को उस डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉलो करना होता है। वो आपको बताया जाता है कि बाय ये टेक्स्ट को ये फॉर्मेट करना है। तो अब एक टाइम आपका लिमिट होता है, उसके अंदर जो होता है वो मेन चीज़ क्या, टाइम। टाइम बहुत लिमिट होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये कलर करना है, कलर कहाँ से होगा, इस कलर का क्या नाम है, शेडो करना है तो कहाँ से होगा, रिफ्लेक्शन करना है कहाँ से होगा, अंडरलाइन कलर करना है, अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो वो आपको नाम पता होना चाहिए। फॉन्ट्स अगर आपने चेंज करना है तो फ़ॉन्ट के नाम कहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जब आपको पता होती है तो आप ईज़ी से काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अंडरलाइन का कलर आ रहा है, जो भी आपने अंडरलाइन का कलर करना है वो आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर कलर पे आप जाके अपनी मर्ज़ी से कलर भी बना सकते हैं, स्टैंडर्ड कलर्स आपके सारे यहाँ पर जो भी कलर आपने यूज़ करना है। करंट कलर ब्लैक शो कर रहा है, न्यू कलर आपका येलो शो कर रहा है, इसी तरह पर्पल, ब्लू, जो आपके स्काई ब्लू आपके साथ है, ये यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद कस्टम, अच्छा कलर टेक्स्ट का कलर हो, शेप का कलर हो, टेक्स्ट का कलर हो, शेप का कलर हो, ठीक है। तो इसी तरह से होगा होगा इसी तरह से आपको जब टेक्स्ट का कलर चेंज करना आ गया तो इट्स मीन्स कि आप शेप का कलर भी इजी से चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पे आता हूँ, स्टैंडर्ड पे अगर आप देखें तो कलर मॉडल हमारे पास आ रहा है RGB। मेन जो कलर्स होते हैं हमारे पास 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से कलर हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं वो 0 से लेकर 255 तक हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर मुझे रेड कलर करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया, इन सबको रेड कलर करना है, मैंने इसको 0 किया, ठीक है, और इसको भी मैंने क्या किया 0 किया, और रेड को मैंने कर दिया 255। तो ये देखिए मेरे पास क्या होगा, रेड कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कलर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास आता है स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, आपके टेक्स्ट के नीचे मीन्स के टेक्स्ट के सेंटर से थोड़ा सा डाउन एक लाइन अपेयर कर देगा, जिस तरह से किसी टेक्स्ट को आप कट आउट करते हैं, क्या जैसे किसी टेक्स्ट को आप क्या करते हैं, कट आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो ये स्ट्राइक थ्रू, अब मैं एंटर करता हूँ, हेलो वर्ड के बाद मैंने एंटर की प्रेस किया तो नीचे मेरे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंट मेरा नीचे अगर आप देखें आ गया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके आपने एक चीज़ मुझे हमें बतानी है कि आप जब मैंने एंटर की प्रेस किया तो अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा तो उसका फॉन्ट साइज़ क्या होगा और फॉर्मेटिंग क्या होगी, क्या जो ऊपर हेलो वर्ड के ऊपर थी वही होगी या यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आएगी। तो यकीनन यहाँ पर तो आपको इजी से पता चल जाएगा क्योंकि हमने बहुत डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है। तो जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं और देन उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे
तो जो लास्ट आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई होगी। अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो। हम बहुत डीपली आपको ए टू जेड चीज़ें बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको आती होंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको नहीं मालूम होंगी, वो आपको इस कोर्स के अंदर मालूम हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस किया तो मैं नीचे अगर कुछ भी लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है MS ऑफिस, तो अगर आप देखें तो नीचे भी हमारे पास वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। तो फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक कमांड होती है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या कह रहा है? रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी उसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं, और देन जहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट है वहाँ पर अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई है तो उसकी फॉर्मेटिंग को भी आप क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पर क्या फॉर्मेटिंग है। साइज देखिए 18 आ रहा है, अंडरलाइन सेलेक्ट हुआ है, बोल्ड हुआ है, तो मैंने क्या किया? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और देन कमांड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर आपने करना है तो कंट्रोल स्पेस बार, क्या कंट्रोल स्पेस बार, ये देखें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉन्ट साइज़ होगा, जो फॉर्मेटिंग होती है वो आपके पास अप्लाई हो जाएगी, वरना आप यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया? स्ट्राइक थ्रू, जैसे कि आपको बताया कि ये क्या करता है, मैंने MS ऑफिस लिखा और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करता हूँ। स्ट्राइक थ्रो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो उसने क्या किया? मेरे टेक्स्ट के सेंटर से थोड़ा सा डाउन एक लाइन अपेयर कर दी। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो का यही काम है। ये क्या करता है? टेक्स्ट के ऊपर आपके पास एक लाइन अपेयर कर देता है, जैसे कि किसी चीज़ को आपने कट आउट किया, किसी चीज़ को काटा। ठीक है, तो ये स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के ऊपर ही काम करता है और किसी पिक्चर शेप के ऊपर काम नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्ट्राइक थ्रो बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कुछ आप भी हमें बताइएगा, हम भी आपको बताते हैं। तो मैंने क्या किया? कंट्रोल स्पेस फॉर्मेटिंग रिमूव की और थोड़ा सा मैं अपने डॉक्यूमेंट के साइज़ को जूम कर देता हूँ ताकि आपको ईजी से नज़र आ सके। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कहा वास 750 नाउ, और मैंने क्या कर दिया? 500। तो क्या ये देख के लगेगा कि ये प्राइस का कुछ बात हो रही है या कोई हमें डिस्काउंट मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा जो आपके ओल्ड प्राइस होती है या ओल्ड टैक्स होता है उसके ऊपर एक लाइन अपेयर कर देती है। जिस तरह से बुक्स के अंदर आप देखते हैं कोई आपका ओल्ड पैराग्राफ होता है, उसको कट आउट करके न्यू पैराग्राफ जब ऐड किया जाता है तो वहाँ पर ये स्ट्राइक थ्रो का काम यूज़ किया जाता है। या जहाँ पर प्राइस का पहले प्राइस आपके पास ये थी, अब आपके पास अपडेट हो गई है प्राइस, तो देन आप वहाँ पर क्या स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू, ये देखें। इसी तरह से हमारे पास टाइम स्लॉट, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या किया? नीचे टाइम स्लॉट, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने टाइम स्लॉट के अंदर क्या किया? 9 AM टू 11 AM, ठीक है। और मैंने कहा 2 PM टू 4 PM। अच्छा जी, मैंने इसी तरह से कहा 7 PM टू 9 PM। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज़ चेंज कर देता हूँ, तो वो थोड़ा सा देख के आपको अच्छा भी लगेगा। अंडरलाइन कर दिया हमने, अंडरलाइन का ये कलर आ रहा है, मैं इसको डबल अंडरलाइन कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं हम, जो भी आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है आप वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? इस लाइन को, टाइम स्लॉट हमारे पास 2 to 4 वाली क्या हो गई है? फुल हो गई है। तो मैंने क्या स्ट्राइक थ्रो कर दिया। अब मैं यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो भी यूज़ कर सकता था, यहाँ पर मैं क्या कर सकता था? इसको रिमूव भी कर सकता था, लेकिन दोनों का जो पर्पस हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया। कंट्रोल Z आपको पता है अंडू के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट आता है और देन हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट आता है। सबस्क्रिप्ट आता है और देन हमारे पास क्या आता है? सुपरस्क्रिप्ट आता है। सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर में क्या टेक्स्ट लाइन के अबव चाहिए तो आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लाइन के बिलो नीचे चाहिए तो आप क्या करते हैं? सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप काम कर रहे हैं, आप
टाइप करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप टाइप करने से पहले फॉर्मेट कर सकते हैं। टाइप करने के साथ साथ करना चाहते हैं, टाइप करने के साथ साथ कर सकते हैं। टाइप करने के बाद करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, आप टाइप करने के बाद कर सकते हैं। तो जो भी आप पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पहले फॉर्मेटिंग करता हूँ फिर टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ फिर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो फिर क्या होगा, या फिर क्या कि मैं कंप्लीट टेक्स्ट टाइप करके एंड में फॉर्मेटिंग करता हूँ तो क्या होगा। तो ज़्यादातर जो इजी वे होता है वो ये होता है कि आप पहले तमाम टेक्स्ट टाइप कर लें और देन फिर उसके बाद आपने जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आप फॉर्मेटिंग कर लें। उससे क्या होता है, टाइम आपका सेव होता है। ठीक है, अगर आप साथ साथ करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट टोटली टाइप कर लिया और देन उसके बाद आपने फॉर्मेटिंग करनी है, आप फॉर्मेटिंग कर लें तो उससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ H2O, तो क्या देख के आपको लगेगा कि ये पानी का फार्मूला, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टू क्या पावर, तो टू नीचे होता है। तो आपको बताया था कि अगर आपको कोई स्मॉल लेटर टेक्स्ट लाइन के नीचे चाहिए बिलो, तो उसके लिए आप सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लाइन के अबव चाहिए तो आप क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, टू को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कीबोर्ड से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देन आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको मैंने क्या कर दिया, सब्सक्रिप्ट कर दिया। ये देखें। अब अगर मैं आपको डिफरेंट थोड़ा सा बताऊं, मैंने क्या किया, ये लिखने के बाद मैंने किया। फॉर एग्जांपल अब मैं लिखने के साथ साथ करना चाहता हूँ कि मीन्स के लिखने से पहले मैंने एच लिखा, अब मुझे क्या टू, तो मैंने क्या किया, पहले इसको सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो स्मॉल में आएगा। ठीक है, डेफिनेट। अब मैं आगे जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो भी मेरे पास स्मॉल में आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन सबस्क्रिप्ट को अनसेलेक्ट करना होगा और देन फिर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो नॉर्मल टेक्स्ट में अपेयर होगा। अगर मैं सब्सक्रिप्ट के ऊपर अगेन क्लिक नहीं करूँगा तो वो भी जितना भी आगे कंटेंट लिखूँगा तो वो क्या होगा, सब आपके पास सब्सक्रिप्ट में आपके पास आएगा। इसी तरह से आपके पास होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मीन्स कि अगर आपको टेक्स्ट लाइन के अब कोई स्मॉल लेटर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे एक्स की पावर 10 है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट, इनकी जो शॉर्टकट कीज़ है स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की नहीं है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल इक्वल का साइन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आते तो ये आपको बता रहा है कंट्रोल इक्वल का साइन, और देन दूसरा आपके पास जो सुपरस्क्रिप्ट की है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, तो शिफ्ट की क्यों प्रेस की जाती है, तमाम चीज़ें आपको हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के अंदर क्या है, मैं कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। कंट्रोल एन से आप न्यू डॉक्यूमेंट अपना आपके पास आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 2 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी में आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ टाइपोग्राफीज आ रही हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें मेरे पास बनी बनाई आ रही है, इनको मैं खुद भी बना सकता हूँ और इनको कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। इनको मैं बना भी सकता हूँ और कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, इसमें से कोई भी मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। हर एक का नेम है। MS वर्ड के अंदर आप किसी भी टूल कमांड के ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पर एक एक चीज़ का नेम आपके पास है। तो मैंने यहाँ से ये फिल ऑरेंज एक्सेंट टू आउटलाइन, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इसने कलर भी चेंज कर दिया, इसकी आउटलाइन भी अपेयर कर दी। मैं इसकी आउटलाइन वगैरह तमाम चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये आउटलाइन आ रही है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को अलाइन कर देता हूँ। बाद में भी आपको बताया जाएगा किस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं। तो आउटलाइन पे आता हूँ। आउटलाइन पे आने के बाद यहाँ पर ये देखें, मुझे अगर इसकी आउटलाइन ब्लैक करनी है मैं ब्लैक कर सकता हूँ, येलो करनी है येलो, ग्रीन करनी है येलो ग्रीन। जिस कलर की मुझे आउटलाइन शो करवानी है मैं उस कलर की आउटलाइन शो करवा सकता हूँ। जिस तरह से मोर आउटलाइन कलर, जिस तरह से अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था अंडरलाइन के अंदर के हम अपनी मर्ज़ी से कलर जनरेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी हम अपनी मर्ज़ी से कलर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो भी आउटलाइन का कलर लेना है वो आप आउटलाइन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक लेना है, मैंने ब्लैक पे क्लिक किया, ब्लैक पे मेरे पास आउटलाइन आ गई। अब मुझे आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो मैं आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, डॉटेड आ रहा है, डैशेज आ रहा है। ये देखें मेरे पास ये स्टाइल्स आ रहे हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लिया, जो भी आपने स्टाइल लेना है।
ठीक है, डॉटेड लेना है, ये डॉटेड ले लिया आपने। मैं इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। इसके आउटलाइन का जो वेट है, मैं उसके वेट को इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसके वेट को जो भी मुझे इंक्रीज़ करना है इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अब मैं इसके अंदर बहुत सारे काम कर सकता हूँ। ये अक्सर आपने देखा होगा, शर्ट्स वगैरह टी शर्ट्स हमारे पास आती है, उसके अंदर टेक्स्ट होता है, फॉर्मेट वो होता है। तो वो इस तरह के काम, या कप वगैरह, या कोई हमें फ्लायर वगैरह बनाना है, कोई हमें कार्ड, बिजनेस कार्ड वगैरह बनाना है, तो वहाँ पर हम ये तमाम चीज़ें बहुत यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड के अंदर तो नहीं कर सकते, बट जो इनविटेशन कार्ड, बर्थडे कार्ड है, तो देन ये भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो हेलो वर्ड, तो इसका मैंने क्या किया, जो फ़ॉन्ट का कलर है वो उसको मैं कर देता हूँ नो कलर। ये देखिएगा, वाइट कलर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए, तो ये देखिए आपके कुछ इस तरह से हो गया। इसको मज़ीद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट किस टाइप का बना रहे हैं, फिर उस हिसाब से चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट आउटलाइन आपने देखी, आउटलाइन के अंदर आपको बताया कि आउटलाइन का कलर किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का वेट किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको हमने बताई। उसके बाद आपके साथ है शेडो। ठीक, आउटलाइन का कलर जो भी आपने रखना है वो आप कलर रख सकते हैं, ऐसा कोई ये इशू नहीं है। ये देखिए, हमने ऑरेंज कर दिया, ब्लैक था हमने ऑरेंज कर दिया। देन उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास शेडो आर्ट है। तो शेडो के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नो शेडो है, आउटर है, इनर है। ठीक है, अब यहाँ पर आउटर के अंदर भी आपके डिफरेंट वेरिएशंस आ रहे हैं, हर एक किसी का नाम है। ये लेफ़्ट से लेफ़्ट के शेडो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेंटर के, और ये आपके राइट साइड के। तो यहाँ पर मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये देखिए मुझे क्या कह रहा है, ऑफसेट डायगोनल बॉटम लेफ्ट। तो ये क्या करेगा, बॉटम लेफ्ट के ऊपर आपका शेडो शो करेगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट साइड पे शो करेगा। ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए शेडो आपको नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, इन शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, शेडो का कलर चेंज करना है मुझे, मैं शेडो का कलर चेंज कर सकता हूँ। अब ये देखिए मैंने क्या किया, आउटलाइन को कर दिया नो आउटलाइन। अब ये देखो, देख रहे हैं आप, ये किससे हमने कर दिया, टेक्स्ट हमारा वाइट था और हमने क्या किया, उसको शेडो दे दिया। अच्छा, शेडो का कलर चेंज करना है, आप शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। शेडो का कलर किस तरह से चेंज होगा, आपने आउटर शेप के अंदर से कोई वेरिएशन यूज़ करना है या इनर से यूज़ करना है, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुझे ये वाला इनसाइड बॉटम, ये देख सकते हैं आपके डिफरेंट आपके सारा, मैंने कहा इनसाइड डायगोनल बॉटम राइट, मैंने ये वाला ले लिया। और इसका मुझे शेडो का कलर चेंज करना है। शेडो पे आता हूँ, नीचे अगर आप देखेंगे शेडो ऑप्शन, जो चीज़ें यहाँ पर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड बताई जा रही है, ये तमाम चीज़ें आप शेप और पिक्चर के अंदर भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। शेडो ऑप्शन पे आते हैं हम। शेडो ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर कलर्स आपने चेंज करना है, आपने ऑरेंज कलर देना शेडो का, आप ऑरेंज कलर दे सकते हैं। ये देखिए शेडो का, इसकी ट्रांसपेरेंसी को आपने कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं, शेडो की जो भी आपका, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्लड करना है आपने, इस शेडो को ब्लड कर सकते हैं, जितना भी आपने ब्लड करना है, ये देखें। ठीक है, ब्लड मीन्स कि आप इसको कितना ब्लड करना चाहते हैं। जिस तरह से कोई चीज़ आई साइड होता है, ब्लड मुझे नज़र नहीं आ रहा, कैमरा आप यूज़ करते हैं, ब्लड होता है आप, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के इफेक्ट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एंगल आ रहा है, शेडो का एंगल किस साइड पे रखना है, तो आपका 360 का होता है, आप यहाँ से भी बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। इसी तरह से आपके साथ है डिस्टेंस के, शेडो का डिस्टेंस कहाँ पे होना, कितना होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, क्लोज कर दिया हमने इसको। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, तो इसको आप जिस तरह से चाहें सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेडो के अलावा हम रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं, शेडो हमने देख लिया। और रिफ्लेक्शन पे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस आ रहे हैं रिफ्लेक्शन के वेरिएशंस। आपने वो इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। हाफ रिफ्लेक्शन, 8 पॉइंट ऑफसेट आपके साथ आ गया, ये आप देख सकते हैं। इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन पे आप आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे आप आएंगे। रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर हम इस शेडो को क्लोज करते हैं। रिफ्लेक्शन, यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को आपने कम ज़्यादा करना है, ये देखें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ इसका क्या रखना है, आप साइज़ इसका डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपने कहा 100% मुझे शो करवाना है, आपने कहा मुझे 73% शो करवाना है, आपने कहा मुझे 10% शो करवाना है या 25, तो वो क्या करेगा, उतना ही टैक्स आपके पास क्या रिफ्लेक्शन के अंदर शो करेगा। अच्छा, ब्लर कितना करना है, ब्लर अगर मैं इसका क्या करता हूँ, साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको ब्लर
ईजी से समझ में आ सके। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ब्लड, ये देखें। तो ब्लड में क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्या टेक्स्ट है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी सामने ऑब्जेक्ट, जिस तरह से आप मिरर में देखते हैं तो आपका पूरा रिफ्लेक्ट आ रहा होता है, आप पानी में देखते हैं आपका रिफ्लेक्ट आ रहा होता है। शेडो में, शेडो मीन्स कि जैसे आप जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो सूरज आपके ऊपर, तो वो आपका ज़मीन पे जो आ रहा होता है वो शेडो आ रहा होता है, ठीक है। शेडो भी क्या 360 के एंगल पे आपके साथ आ रहा होता है। इसी तरह से रिफ्लेक्शन का भी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपके पास, रिफ्लेक्शन का, सॉरी मैं कह रहा हूँ 360, रिफ्लेक्शन 360 नहीं होता। जिस तरह से आप देखते हैं वैसे ही आपके पास शो कर रहा होता है। डिस्टेंस, कितना आपने डिस्टेंस रखना है, यहाँ पर आप डिस्टेंस के जो आपका ओरिजिनल वर्ड है उससे कितना दूर आपने रखना है। तो इसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, शेडो के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है। आप क्या काम करते हैं शेडो से रिलेटेड। आपने शेडो का कलर चेंज करना है, आपने शेडो को ब्लर करना है, डिस्टेंस, एंगल वगैरह देना है, तो ये तमाम प्रॉपर्टी आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्लो। ग्लो के अंदर क्या होता है, हम टेक्स्ट को जो हमारा आउटसाइड है उसको थोड़ा सा ग्लो कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। यहाँ पर कलर्स आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने क्या किया, ग्लो कर दिया, ठीक है। इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम इसके डिस्टेंस को पास ले आते हैं, ये आप देखें तो और टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हमने, टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया था जिसकी वजह से वो हमारे पास नहीं आ रहा था। ओके, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। आप शेडो यूज़ करना है, रिफ्लेक्शन यूज़ करना है, आउटलाइन इसकी चेंज करनी है, आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन आपने फिल कलर चेंज करना है। जब आप क्या करते हैं, इसमें से कोई भी टाइपोग्राफी सिलेक्ट करते हैं तो ये कुछ के साथ आपके पास आउटलाइन आती है, कुछ के साथ आउटलाइन नहीं आती। अगर आपने आउटलाइन देनी है अपने टेक्स्ट को तो यहाँ से आप आके नॉर्मल आउटलाइन भी दे सकते हैं। अपने टेक्स्ट को आउटलाइन देनी, जैसे कि मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। कंट्रोल स्पेस कर दिया क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम रिजवान भट्टी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, रिजवान के नीचे रेड कलर की लाइन। ये हमारे पास दो तरह की लाइन इंडिकेट करता है MS वर्ड, एक रेड और एक ब्लू। रेड कलर जो इंडिकेट कर रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो स्पेलिंग टाइप किए हैं वो राइट नहीं है, रॉन्ग स्पेलिंग, आपने कोई मिस्टेक कर दी है। बट सम सिनेरियो ऐसा होता है कि आप बिल्कुल राइट स्पेलिंग भी टाइप करते हैं तो वो आपको क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर अगर आपने राइट स्पेलिंग टाइप किया है और वो आपको इंडिकेट कर रहा है, तो इट्स मीन्स कि जो वर्ड आपने टाइप किया वो MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है। तो जो वर्ड MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं होता तो उसके ऊपर वो क्या कर देता है, हमें इंडिकेट कर देता है एरर, मीन्स के स्पेलिंग मिस्टेक का। जो ये एरर आपको दे रहा है, सॉरी मैंने एरर बोल दिया, स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट कर रहा होता है। जो ब्लू होता है वो आपके पास होता है ग्रामर मिस्टेक को इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं, तो हम राइट क्लिक करके भी उस वर्ड के ऊपर सेट कर सकते हैं। और देन शॉर्टकट की होती है हमारे पास F7 फंक्शंस की जो होती है। मैंने F7 की प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास आ गया। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक पैनल अपेयर हो गया जिसको वो क्या कह रहा है, स्पेलिंग। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रिजवान, ठीक है। इग्नोर ऑल और ऐड। इग्नोर करूँगा तो इग्नोर कर देगा, ठीक है। इग्नोर ऑल मीन्स के जहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट पे जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, नीचे आपको वो सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। चेंज ऑल करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर देगा। ऐड करेंगे तो वो आपके वर्ड की डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देगा। देन उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे तो आपको वो एरर शो नहीं करेगा, वो आपको एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक, इसको आगे फर्दर हम देखेंगे भी, एक्सप्लोर भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मुझे चेंज करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसके क्या करता हूँ, टाइपोग्राफी जो भी मुझे सेलेक्ट करनी है, डिफरेंट हमारे टाइपोग्राफी आ रही है, देखें। इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा इस लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं ताकि हम इसको मज़ीद टेक्स्ट का साइज़ को इंक्रीज़ कर सकें।
अच्छा जी, ये हमने आई को सिलेक्ट नहीं किया था जिसकी वजह से वो हमें क्या कर रहा है, तो हमने इसको भी सेट कर दिया। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, शेडो आपके पास आ रहा है, ब्लू कलर का आ रहा है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह से भी आपने चेंज करना है। यहाँ पर आप आते हैं, आपने नो शेडो कर दिया, ठीक है। तो आउटलाइन ये देखें, नो शेडो किया तो पीछे से शेडो हमारा हट गया, ठीक है। आउटलाइन आपने चेंज करनी है, आप इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने आउटलाइन रखनी है वो आप आउटलाइन रख सकते हैं। तो आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं जिस तरह से भी आपने चेंज करना है। ये तमाम चीज़ें आप शेप के अंदर भी कर सकते हैं या पिक्चर के अंदर भी कर सकते हैं, शेडो, रिफ्लेक्शन वगैरह, ग्लो वगैरह। तो वहाँ पर फिर आपको हम इतना डीपली नहीं बताएंगे, यहाँ पर डेफिनेट इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको नहीं पता होंगी। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये कोर्स आपके पास मीन्स के बेसिक टू एडवांस, जिसके अंदर A to Z तमाम चीज़ें कवर की जाएंगी, ठीक है। देन कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, कोई आपका डॉक्यूमेंट है उसको एडिट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या ईमेल एड्रेस है वो rizwanbhatti15@gmail.com, rizwanbhatti15@hotmail.com। और इसी तरह से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मेरा यूज़र नेम है वो rizwanbhatti15 है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है हाईलाइट। हाईलाइट मीन्स कि किसी इंपॉर्टेंट बात को अगर आपने हाईलाइट करना है, जिस तरह से आप नॉर्मल बुक के अंदर आपके पास कंटेंट होता है और कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, वर्ड होता है, लाइन होता है, सेंटेंस होता है, उसको आप क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो इसी तरह से वर्ड के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम आपको टाइप करना तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर क्या फॉर्मेटिंग और लेआउट को बताएंगे। टाइपिंग का तो आप सबको पता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ टाइप कर दिया, जो कि आप ये देख सकते हैं। ओके। अच्छा जी, मुझे क्या करना है, किसी टेक्स्ट को या किसी वर्ड को, किसी लाइन को क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट क्या होता है, आपके टेक्स्ट के ऊपर अपेयर होता है। तो मैंने जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, हाईलाइट पे चले जाऊँगा और यहाँ से मैं हाईलाइट कर दूँगा। ये देखिए, जिस कलर में भी आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। हाईलाइट के अंदर हमारे पास 15 कलर्स होते हैं, इसके अंदर हम कस्टम कलर क्रिएट नहीं कर सकते। जब आप कलर यूज़ करते हैं या आप हाईलाइट किसी भी शेप्स के अंदर या वैसे आप कलर यूज़ करें जहाँ पर टेक्स्ट टाइप हुआ हो, जहाँ पर टेक्स्ट टाइप है और वहाँ पर आप कलर से कोई रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कलर कंट्रास्ट ऐसा होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो इजी से रीडेबल हो, कि यूज़र को प्रॉब्लम ना हो कि क्या लिखा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डार्क कलर से कर देता हूँ, ब्लू कलर से, ये देखें हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अगेन और मैंने इसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया ब्लू से। अब क्या होगा कि मुझे पढ़ने में इशू आएगा, ठीक है। तो कंट्रास्ट बिल्कुल भी आप ऐसा ना रखें कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा आपके पास हाईलाइट का लाइट कलर येलो या ग्रीन ही ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से देन उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक वर्ड का करना है, स्पेसिफिक लाइन का करना है, स्पेसिफिक लेटर का करना है, जिस चीज़ का भी करना है आपको उस चीज़ को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, उस चीज़ को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो लाइक दिस मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और कलर पे आता हूँ। कलर पे आने के बाद जो भी कलर मुझे करना है मैं कलर कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन होता है ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के अंदर आप आते हैं, आप कलर पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अंदर आपके पास क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, जो कलर आपने अप्लाई किया होता है। आप मोर ग्रीन्स के अंदर आते हैं, तो मोर ग्रीन्स के अंदर आने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या ये सेक्शन अपेयर हो जाएगा। अच्छा, ये सेक्शन आपके पास पहले भी वही तमाम चीज़ें, आप अगर आप देखें शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो आपके पास आ रहा है, तो यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप काम करना चाहते हैं, टेक्स्ट फिल, आउटलाइन को आपने ग्रीन कलर देना है, आउटलाइन को दे सकते हैं। टेक्स्ट अभी हम क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट फिल को दे रहे हैं। तो टेक्स्ट फिल के अंदर आते हैं, नो फिल मीन्स कलर नहीं चाहिए। तो ये सब काम आपको शेप और पिक्चर में भी मिलेगा। तो हमने कहा ग्रीन फिल के अंदर, ग्रीन फिल के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या स्टॉप्स आ रहे हैं। तो इस टाइम ग्रीन्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 कलर असाइन कर सकते हैं, मोर देन 2 कलर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कलर, मैं इस टाइम 4 कलर अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जिस स्टॉप के ऊपर आपने कलर चेंज करना है उस स्टॉप के ऊपर आप क्लिक करेंगे
कलर्स पे आएंगे, जो भी कलर आपने अप्लाई करना है वो कलर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे इसका कलर स्काई ब्लू आ रहा है, मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। देखिए इसकी पोजीशन आपने चेंज करनी है, आप यहाँ से पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टॉप के पोजीशन को आप इजी से मूव कर सकते हैं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और देन यहाँ से भी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर टाइप्स होती है, डिफरेंट टाइप्स हमारे पास होती है। ये टाइप जो है वो हम आपको शेप के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ताकि वहाँ पर आप इजी से चीज़ों को समझ सकें। तो कलर ग्रेडिंग इसी तरह से वहाँ पर भी होगा, बट वहाँ पर आपको टाइप डायरेक्शन के बारे में हम बताएंगे ताकि आप इजी से इन चीज़ों को क्लियर समझ सकें। तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आई होप ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में आपको बताया था, फ़ॉन्ट किस तरह से चेंज करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ॉन्ट का ग्रुप कंप्लीट हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। कोई चीज़ में आपको डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मुझे बताएं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और वीडियो स्टॉप करके आपने हमें बताना होगा। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आपको क्लियर फॉर्मेटिंग की हमने क्या एक कमांड बताई थी, कंट्रोल स्पेस से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं और देन यहाँ से भी आप शॉर्टकट की भी बताई थी और कमांड भी बताई थी, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो क्या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की जो कमांड है, ये शॉर्टकट की है, तो उससे क्या जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग की होगी वो तमाम रिमूव हो जाएगी? आपने हमें आंसर देना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर फॉर्मेटिंग के अंदर अगर आपका कोई टेक्स्ट हाईलाइट हुआ हुआ है या आपने केस चेंज किया हुआ है तो उसको वो क्या उसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर देखो, हमने टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ किया है, बोल्ड भी यूज़ किया है, बोल्ड भी यूज़ कर देते हैं, अंडरलाइन भी यूज़ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम आते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या किया, इस टेक्स्ट को एंड टेक्स्ट टू बॉक्स को हमने क्या कर दिया, साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। आपको देख के आइडिया हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया और देन इसको डिफरेंट गैलरीज को हमने क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया। नीचे हम आते हैं, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, स्ट्राइक थ्रो कर दिया। ओके, अच्छा जी। और इसी तरह से हमने क्या किया, रो और कॉलम, ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसका हमने केस को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, अपर केस कर दिया। तो ये यहाँ पर हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं, अगर आप देख रहे होंगे हमने तमाम फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग अगर आपको होम का टैब आता है तो आप इजी से जहाँ पर डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट को पेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह, आप फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, केस चेंज करना, ये तमाम चीज़ें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, ये तमाम चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम हमने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर फ़ॉन्ट के ग्रुप से रिलेटेड तमाम जो टूल्स एंड कमांड थे उनको यूज़ किया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्या तमाम फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के अंदर आपके पास अगर आपने अलाइन, ठीक है, शॉर्टकट की और कमांड से थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी शॉर्टकट की से नहीं होंगी, कमांड से आपके पास हो जाएंगी। तो मेजर जो डिफरेंट है वो हाईलाइट, आपका हाईलाइट को वो रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, देन केस अगर आपने चेंज किया हो उस केस को चेंज नहीं करेगा, बाकी तमाम फॉर्मेटिंग को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की होती है ऑल सिलेक्शन के लिए होती है, कंट्रोल ए की शॉर्टकट की इसलिए होती है ऑल सिलेक्शन के लिए। जितना भी आपने डॉक्यूमेंट आपका कंटेंट होगा उसको तमाम को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिएगा आप, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास क्या हाईलाइट भी आ रहा है और देन ये हमने क्या किया था, रो और कॉलम का केस चेंज किया था। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि क्लियर और फॉर्मेटिंग के अंदर हमारी जो हाईलाइट है और केस चेंज है ये रिमूव नहीं होता। तो आई होप आज का सेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या न्यू चीज़ों के बारे में पता चला। तो इसी तरह से फिर आपके लिए हम न्यू न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो हम रिकॉर्ड की जाएगी उस वीडियो के अंदर आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बताया जाएगा, क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्म उसका कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया जाएगा। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप, कोई ऐसी चीज़ आप मिस ना कर दें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।